आज का आपका फर्स्ट वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बटोरना। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, ग्लीन का मतलब होता है किसी चीज़ को बटोरना, यानी कि इन्फॉर्मेशन को। ग्लीन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, जैसे आप सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये लड़की क्या है, ये एक रिपोर्टर है, तो वो कुछ जो इंसिडेंट, हादसा जो हुआ है वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को पता लगाने की हर एक सोर्सेस से। सो क्या है सेंटेंस, एट प्रेजेंट वी आर ग्लीनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस, यानी कि एट प्रेजेंट अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्लीनिंग करने की, यानी कि कलेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी हर एक सोर्सेज जो मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज हो गई या फिर जो पुलिस हमें बोल रही हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, हर एक सोर्सेज से हम क्या कर रहे हैं, ग्लीन कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ग्लीन कर रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, जैसे कि आपने ये वर्ड को सीख लिया ग्लीन। नाउ यू कैन यूज़ दिस वर्ड कि जब भी कुछ भी बोलना हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, किसी चीज़ को बटोरना, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड जो होगा वो होगा ग्लीन। तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड ताकि ये दिमाग में छप जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वैश। क्वैश का मतलब होता है कुचल देना, दबा देना, यानी किसी चीज़ को पैरों से कुचल देना, यानी कि क्वैश कर देना। तो सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, नेवर क्वैश योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनी वन, यानी कि कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कुचले, ना रौंदे किसी भी इंसान के खातिर, किसी भी पर्पस से। सो क्वैश मीन्स कुचल देना। अब जब भी आपको ये वर्ड यूज़ करना होगा, मान लीजिए कुछ फ्लोर पे पड़ा है, ज़मीन पे, और कुछ ये डर है कि कोई इसको दबा ना दे, कुचल ना दे, तो आप उसको बता सकते हैं प्लीज़ कि डोंट क्वैश इट, जो भी सामान रखा है जो भी। तो क्वैश मीन्स कुचल देना। नेवर क्वैश योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनी वन। थर्ड वर्ड है आपका इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है लैकिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज ना होना। अगर आप किसी चीज़ से इग्नोरेंट है, यानी कि मान लीजिए आप किसी रूल से इग्नोरेंट हैं, मान लीजिए किसी नए प्लेस पे जाते हैं, वहाँ का एक नया नियम है और उस नियम से अगर आप इग्नोरेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस रूल, यानी इस रूल से का मुझे नॉलेज नहीं है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। सो सेंटेंस क्या है, ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द बेसिक लॉज। ही किसी इंसान के बारे में बात हो रही है कि ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द बेसिक लॉज। मान लीजिए जैसे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि पुअर लोगों का बसेरा है, तो यहाँ इतनी गरीबी है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लोग, या फिर लोग शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग क्या है, इग्नोरेंट होंगे, यानी कि उनके पास नॉलेज नहीं होगा, इसलिए ये वीडियो बैकग्राउंड है। फिर यहाँ पे क्या है, ये उसको मुंह पे मार रहा है पैरों से, यानी कुचल रहा है, क्वैश कर रहा है, सो इसलिए ये वीडियो बैकग्राउंड था। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है टू गारंटी, यानी किसी को 100% गारंटी दे देना किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि स्टिपुलेट कर रहे हैं आप। सो सेंटेंस क्या बनाया मैंने, आई कैन स्टिपुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबुलरी इफ़ यू लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आप सभी को ये गारंटी दे रही हूँ, स्टिपुलेट कर रही हूँ कि आप सभी लोग अपनी इंग्लिश को, वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप हर एक दिन 5 वर्ड को भी याद करें तो ये था आपका ओके सेकेंड लास्ट वर्ड। ये है आपका लास्ट वर्ड बिविल्डर्ड। अगर कोई इंसान बिविल्डर्ड है, यानी कि वो शॉक्ड है, जैसे कि आप इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पर्सन ही इज़ शॉक्ड। तो सेंटेंस है ही वॉज बिविल्डर्ड आफ्टर ही गॉट टू नो अबाउट द न्यूज़, यानी कि इसे कोई अचानक से एक खबर मिली कि आपके घर के आसपास मान लीजिए चोर हैं और या फिर कुछ हो गया है, तो ये न्यूज़ सुनने के बाद वो बिविल्डर हो गया, यानी कि शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ही वॉज बिविल्डर्ड। अगर आपको अब शॉक्ड सभी यूज़ करते हैं, अब अगर आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड यानी कि एडवांस्ड वर्ड बोलना होगा तो आप बिविल्डर्ड बोल सकते हैं। ही वॉज बिविल्डर्ड यानी कि वो शॉक्ड था आफ्टर ही गॉट टू नो अबाउट द न्यूज़। फिर स्टिपुलेट मीन्स गारंटी, यानी कि गारंटी देना। इग्नोरेंट मीन्स लैकिंग नॉलेज, हैविंग नो नॉलेज अबाउट समथिंग। क्वैश मीन्स कुचल देना, दबा देना। और ग्लीन मीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब किसी चीज़ को कलेक्ट करने के बहुत सारे वर्ड अब तक हमने कवर कर रखे हैं, जैसे अमास हो गया, गैदर हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, इस टाइप से सिनोनिम्स भी प्रिपेयर हो गया। सब करना ये है कि जैसे जो भी वर्ड्स आपने प्रिपेयर किए हैं, अब इसको आपको देखना है कि आप उसको खुद क्या बोलते हैं। कलेक्ट करना,
किसी भी नॉलेज को, आप इन्फॉर्मेशन को अगर कलेक्ट कर रहे हो, तो अब से आपको ये वर्ड को ध्यान में रखना है कि ग्लीन मुझे बोलना है। Even if you are talking to yourself and no one is around you, then also you can say glean instead of saying the word collect, say glean, ताकि ये रट जाए। फिर नेक्स्ट, आप जैसे कि कुचल देना, बहुत ही ऐसा वर्ड है जो डेली हम कुचल देना ये सब बोलते ही रहते हैं, तो इसके लिए क्या है, दिमाग में ये दर्ज कर लेना कि क्वैश बोलना है हमें। फिर इसी तरीके से आपको इग्नोरेंट, अगर आपको बोलना है कि नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, कि अगर मान लीजिए मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, तो बोल सकते हैं ओ आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस थिंग। फिर जैसे आपने सीखा स्टिप्यूलेट गारंटी, सो गारंटी की जगह आपसे स्टिप्यूलेट बोलिए तो याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। और बिविल्डर्ड यानी कि शॉक्ड। फिर आपने क्या देखा, ओके सो ये लास्ट वर्ड था। सो ये थे आपके आज 5 वर्ड जो कि मैंने आपको सिखाई। इसी टाइप से मैं वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें 5 वोकैब को आप सीखते रहेंगे, जो कि आपको हर पर्पस से हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।